प्याज लहसुन, ये लहसुन प्याज कम से कम खाइए। लहसुन तो छोड़िए दीजिए। लहसुन प्याज प्याज लहसुन और प्याज। राधे राधे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में सात्विक भोजन का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे हिंदू सनातन धर्म गुरुओं के द्वारा कि प्याज और लहसुन को वर्जित क्यों माना गया है। यहाँ तक कि खान सर ने भी कहा है कि विद्यार्थी जीवन में ज्यादातर प्याज और लहसुन नहीं पाना चाहिए। आखिरकार प्याज और लहसुन को इतना ज्यादा वर्जित क्यों माना गया है, और ये भी जानेंगे कि प्याज और लहसुन कौन से पदार्थ में आता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक या सत्वगुण या रजोगुण या तमोगुण में। ये भी जानेंगे कि प्याज और लहसुन खाने पर हम कंठीमाला पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, नाम जप आदि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। वृंदावन के परम पूज्य श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी कहते हैं कि आखिरकार प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। पूज्य महाराज जी कहते हैं जहाँ आलू उगता है वहीं प्याज और लहसुन उगता है। ये कोई पाप नहीं है जैसे मांस मछली खाने पर लगता है। इसमें बस ये तमोगुण ज्यादा है इसमें। तो महाराज जी कहते हैं कि ये ऐसा कोई निषेध नहीं है कि आपको पाना ही नहीं चाहिए। अगर आप नौकरी पेशा करते हो या कहीं आर्मी में हो आप, तो इसमें कोई निषेध नहीं है, आपको पाना ही चाहिए, इसमें कोई निषेध नहीं है। लेकिन अगर आप राजगर साधु सन्यासी या जितने भी भजन करने वाले भक्तजन है उन लोगों को नहीं पालना चाहिए। छोटे से क्लिप को देखिए। प्याज को थोड़ा वो जैसे आलू पैदा होती है ना, ठीक उसी जगह उसी भूमि में उसी पद्धति से प्याज भी पैदा होता है। बस अंतर है कि घोर तमोगुणी है उसका प्रभाव, इसलिए संत जनों ने उसको निषेध किया है। क्योंकि हमको तमोगुण रजोगुण त्याग कर सतोगुण होते हुए भजन में बढ़ना है, इसलिए वो कोई ऐसा पाप वाला कार्य नहीं है कि जैसे मुर्गा और ये सब खाने वाले, वो कोई पाप नहीं है, पर वो भजन में विघ्न है। जैसे कोई आर्मी में है, नौकरी में, ऐसे बड़े व्यापार में या और ऐसे पढ़ाई लिखाई में, अब उनके लिए कहते तुम ये साधु महात्मा और जो भगवत मार्ग में अच्छे से चल रहे हैं, ये उनके लिए है कि आप प्याज लहसुन कोई ऐसा नहीं कि जैसे शराब मछली मांस ये त्याज्य है, ऐसे वो उसके लिए उसी कोट से होगा जो भजन करने के लिए चल रहा है, क्योंकि तमोगुणी चीज है। लेकिन आप लोग जैसे गृहस्थ हैं, आप बच्चे हो, कोई नौकरी में है, कोई ऐसे, अब वो कहाँ पंडिताई झाड़ते घूमे भैया प्याज लहसुन, तो हमें लगता है कि फिर बाहर आपको बड़ी समस्याएं आ जाएंगी, या तो फिर बैरागी बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे आप एक दो दिन सेव खा के रह सकते हो। अब आपको अमेरिका जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, तो अभक्ष्य पदार्थ मत खाओ जिसमें दूसरों को कष्ट होता है। देखो ये कोई मानसिक की तरह निषेध नहीं है। आप समझो प्याज लहसुन जहाँ आलू पैदा होती है वहां वही वैसे बिल्कुल वैसी जमीन में वही पैदा होता है। बस इसका असर क्या है, ये तमोगुणी है, केवल बात इसकी है, ये तमोगुणी है। तमोगुणी होने के कारण ये हमारे मन में काम क्रोध आदि पैदा करेगा, इसलिए इससे बचा जाता है। बकाया कोई ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मांस है अब उसमें दूसरे जीव की हत्या करके फिर वो। आगे बढ़ते दूसरे अपडेट के बारे में। पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी से किसी ने प्रश्न किया है कि प्याज और लहसुन आखिरकार क्यों नहीं खाना चाहिए। इसलिए नहीं पाना चाहिए क्योंकि ये तामसिक आहार है, इससे साधना में भंग पड़ता है। पूज्य महाराज जी कहते हैं इससे क्रोध आता है, आवेश आता है और इससे काम वासना ज्यादा बढ़ती है, इसलिए ये प्याज और लहसुन नहीं पाना चाहिए। पूज्य महाराज जी कहते हैं प्याज और लहसुन राक्षस के मल से पैदा हुआ है और प्याज और लहसुन खाने से मुंह से बदबू आती है, इसलिए भक्ति मार्ग पर प्याज और लहसुन विशेषता निषेध माना गया है, इसे वर्जित माना गया है। आइए देखते हैं महाराज जी के इस छोटे से क्लिप। लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, इसको थोड़ा कम शब्दों में बता दीजिए। और भी माता है तामसिक आहार है, इससे साधना में भंग पड़ता है, क्रोध आता है, आवेश आता है, वासना ज्यादा बढ़ती है, इसलिए उपासना में रोड़ा बनता है, इसलिए लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन और प्याज राक्षस के मल से प्रकट भय। आप लहसुन प्याज खाते हैं तो दुर्गंध आती है, दुर्गंध आती है तो भगवान की कृपा या भगवान की दिव्य शक्तियां नजदीक नहीं आ पाती हैं, इसलिए सनातन में व सात्विक विधान में लहसुन प्याज वर्जित है। आगे बढ़ते दूसरे अपडेट के बारे में। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक और वृद्धा माताओं की सेवा करने वाले पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी कहते हैं इसे नहीं पाना चाहिए। अगर आप घर गृहस्थ में हो या कहीं पर कार्य करते हो तो इसे पाने से इसमें कोई पाप नहीं लगेगा,
लेकिन आप जहां तक हो सके इसे नहीं पाना चाहिए। आइए देखते हैं महाराज जी के इस छोटे से क्लिप को। सुन, प्याज राक्षस का जूठा है। किस राक्षस का? राहु नाम का एक राक्षस था। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिलाया। तो देवताओं के बीच में एक राहु नाम का दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर देवता बनकर खड़ा हो गया। तो मोहिनी भगवान ने तो सबको अमृत पंक्ति वंत पिलाया। तो राहु नाम के दैत्य ने भी वह अमृत धोखे से पी लिया। और जैसे ही पिया तो सूर्य चंद्रमा ने कह दिया ये तो राक्षस है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा। इतनी तेजी से सब हुआ कि राहु ने मुंह पे भरा अमृत कुछ तो अंदर लिया, कुछ भरा ही रहा, स्वाद ले रहा था उसका मजे से। तभी भगवान ने सिर काट दिया। और सिर काटा तो वो जो अमृत था, अब पेट तो अलग हो गया, धड़ तो अलग हो गया। तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। तो भगवान जी का भोग नहीं लगता, क्योंकि कुछ पदार्थ तामसी हैं जी, है ना, इसलिए नहीं खाते। पर कोई खाए तो कोई पाप नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, ना खाओ बेस्ट। वृंदावन के परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्याज और लहसुन खा के अगर उसके मृत्यु 27 दिन के भीतर होता है तो वो नरकगामी होता है। महाराज श्री कहते हैं कि एक बार प्याज और लहसुन खाने का प्रताप देह में 27 दिन तक रहता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में इसे विशेषता वर्जित माना गया है। देखिए आप महाराज जी के छोटे से क्लिप को। प्याज लहसुन खाने वाला व्यक्ति प्याज लहसुन खा के मर जाए तो 27 दिन के भीतर यदि उसकी मृत्यु होती है तो वो नरकगामी होता है। एक बार प्याज लहसुन खाने का प्रभाव देह में 27 दिन तक रहता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। इसी विषय को चर्चा करते हुए देवी चित्रलेखा जी कहती है तामसिक आहार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तामसिक आहार खाने से शरीर में तमोगुण ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए आप इस छोटे से क्लिप। से खाओगे तो तमोगुण का जो प्रबलता है वो बढ़ जाएगी, शरीर में तमोगुण बढ़ जाएगा। इसलिए साधु महात्मा कहते भाई तामसिक आहार मत खाओ। प्याज लहसुन जो लोग बड़ा बोलते भैया इसमें क्या कोई पाप थोड़ी है, कोई कहता है राम जी ने त्याग दी थी, कोई कहता है किसी के हड्डी से बनी है, कोई कुछ कहानियां बहुत है। पर देखो हम तो कोई कहानी हमको ज्यादा है नहीं इस बात का ज्ञान की क्या कहानी है, पर बस इतना सुना है और इतना पढ़ा है कि प्याज हुआ, लहसुन हुई, तीखा हुआ, बहुत ज्यादा तेल मसाला हुआ, ये सब तामसिक भोजन में आता है। इसको खाने से तामसिकता बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है। इसलिए जितना हो सके तामसिक भोजन से बचो। आगे बढ़ते दूसरे अपडेट के बारे में। खान सारा जो कि जानते होंगे सभी आप लोग, वो कहते हैं कि प्याज और लहसुन विद्यार्थी जीवन में ज्यादातर नहीं पाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्याज और लहसुन ज्यादा पाए तो उसकी हाइपोथैलेमस सबसे ज्यादा उत्तेजित होता है। देखिए आप खान सार की छोटे से क्लिप। थैलेमस 2 चीजों पे डिपेंड करता है, बहुत भयानक करता है। देखिए ध्यान से, अगर आप सल्फर की मात्रा, मतलब आप गरम खाना खाएंगे, तेल मसाला ये सब चीजें ज्यादा खाएंगे, तो ये हाइपोथैलेमस बहुत जल्दी एक्टिव होता है, 7 सेकंड में हो जाता है। 7-8 सेकंड में आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। लड़कों में यही होता है। तो अगर आप किसी लड़की को कंटिन्यू 7 सेकंड तक देख लेंगे ना, इसे अरे बाप रे बाप कितना सुंदर है रे, बस इस ससुरा एक्टिव हो जाएगा। अब जब ये एक्टिव हो जाएगा तो एक्टिव होने के बाद वो सुंदर है कि नहीं है, अच्छी है कि खराब है, इससे बहस नहीं है, बस अब हो जाएगा। अब उसके प्रेम में आप दीवाना हो जाएंगे। वाह 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 वाह। इसीलिए आप गर्म खाना कम खाइए। इसलिए जो साधु संत होते हैं लोग ना, वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज ऐसा चीज है कि हाइपोथैलेमस को सबसे तेजी से उत्तेजित करता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में लहसुन प्याज कम कीजिए। और लड़का सबको हम देखते हैं लॉज में पटना में खड़े लहसुन फेंक देता है। एगो लहसुन खड़े, रे चुड़ी का तो मजनू बन जाएगा रे, खड़े लहसुन फेंकेगा तो आसाराम वाला कांड कर देगा। लहसुन प्याज कम से कम खाइए, लहसुन तो छोड़िए दीजिए। आगे बढ़ते दूसरे अपडेट के बारे में। पूज्य श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज कहते हैं कि 4 तरीके का भोजन बेकार होता है, उसे कभी नहीं पाना चाहिए। वो क्या क्या है वो 4 तरीके का भोजन? सबसे पहला है, जिस भोजन को कोई नांग कर चले जाए तो वो भोजन नाली में पड़े कीचड़ के समान होता है, उस भोजन को कदापि नहीं खाना चाहिए। और दूसरा और तीसरा और चौथा क्या है
आइए जानते हैं महाराज जी के इस छोटे से क्लिप से। तरह का भोजन बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो कोई लांग कर चले गया। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए वो भ्रष्टा के बराबर, गंदगी के बराबर होता है। जिसमें ठोकर लग गई और खा लिया वो भ्रष्टा के बराबर है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है। और चौथे नंबर का भोजन, पति और पत्नी एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के बराबर होता है। ये 4 तरह का भोजन बेकार है। जब जया किशोरी जी से किसी ने प्रश्न किया कि आखिरकार प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, काफी लोग नहीं खाते हैं। ये एक तरीके से देखिए राजसिक खाना है। सात्विकता क्या है? आपको बहुत ही रॉ फूड खाने को कहा जाता है, कम तेल मसाला होता है, क्योंकि आप जब भी कुछ बहुत चटपटा खाते हैं उसके रिएक्शंस होते हैं। ये मोस्टली ये खाना उनके लिए है जो थोड़ा सा आध्यात्म की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्पेशली वैराग्य की ओर जो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक कामनेस होनी चाहिए, जैसा अन्न वैसा मन। आगे बढ़ते दूसरे एवरेट के बारे में। पूज्य श्री आचार्य कौशिक जी महाराज कहते हैं आखिरकार प्याज और लहसुन क्यों नहीं पाना चाहिए, प्याज और लहसुन खाने से कौन कौन से दोष है जो कि हमारे शरीर में आ जाता है। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि प्याज और लहसुन विशेषता नहीं पाना चाहिए क्योंकि प्याज और लहसुन पाने से हमारे शरीर में ज्यादातर तमोगुण बढ़ाता है। यदि कोई व्यक्ति या कोई मजदूर है, कोई काम कर रहा है, लेकिन अगर आप लोग भजन मार्ग पर चल रहे हो तो उसे नहीं पाना चाहिए क्योंकि इससे भजन में विक्षेप होता है। महाराज जी को छोटे से क्लिप को आइए देखते हैं। प्याज लहसुन धरती में होता है और लहसुन प्याज में प्रमादकता है, उसमें मादकता है, आलस्य है उसमें, इसलिए उसको मना किया है। आप रामायण पढ़ रहे हैं, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आपने प्याज खा लिए तो भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, उसमें वह बात नहीं है। भजन में आलस्य, प्रमाद, इसमें चिड़चिड़ापन है। आप स्वभाव में क्रोधपन होगा, चिड़चिड़ापन होगा, किसी की बात को सहन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए इन सब चीजों को छोड़ने की बात कही। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के बारे में, तब तक के लिए राधे राधे।